आइए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जैसे ब्राइड आ रही हैं। और बहन पायल के शादी के समारोह में हम सभी का स्वागत करते हैं। आप जितने भी दोनों परिवार के सदस्य हैं और आप जितने भी मेहमान के रूप में स्थान पर हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आइए ये शादी के समारोह को शुरू करने से पहले परमेश्वर के अनुग्रह को मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि प्रभु इस स्थान पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए जो हम पर आप हमेशा बना के रखे हैं। परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे लिए बहुत अच्छी कल्पनाओं को किए हैं, बहुत अच्छी योजनाओं को बनाए हैं जो हम अपने जीवन में हमेशा भलाई को देखते आ रहे हैं। प्रभु विशेषकर प्रभु आज ये खास दिन पर प्रभु हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे पास्टर वरुण और बहन पायल को प्रभु वैवाहिक जीवन में प्रभु एक करने जा रहे हैं, प्रभु इस पर तेरे अनुग्रह और तेरे आशीष को हम मांगते हैं। परमेश्वर ये वैवाहिक जीवन इनका बहुत आशीषों से भरा, ना ही केवल इनके जीवन के लिए परंतु इनके परिवार के लिए, इनके परिवार के सदस्यों के लिए एक आशीषों से भरा होने पाए। प्रभु इस पूरे सभा को हम आपके हाथों में देते हैं, आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन को मांगते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इसमें
आप सब अपने स्थानों पे बैठ सकते हैं। इस समय हमारे बीच में पास्टर सुनीता आएंगी और इस समय परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और सभी जानते हैं आज वरुण हमारे भिवानी का है और मेरी कलीसिया का पहला प्रतिफल यही है। और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती अपना कि मैं कितना खुश हूँ। हमारे चर्च का पहला फल यही है और आज बड़ा आनंद है कि इनका पूरा फैमिली स्थान पे है। इनका बुआ लोग हैं, इनका मामा मामी चाचा चाची सभी इनका फैमिली मेरे पास ही मुझे जानते अच्छे से। और आज सचमुच आप लोगों के लिए गर्व है कि आपका बेटा परमेश्वर ने कहाँ तक, ये प्रभु का अनुग्रह है और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। और सचमुच मैं खुश हूँ, आनंद है मुझे और परमेश्वर की ओर से, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को जाना, प्रभु के भय को जाना, प्रभु की सच्चाई को जाना और उस ईमानदारी के साथ आज आपने जो कार्य किए हैं वो भी जो शादी का, जो हम सचमुच कई बार मैं खुद ऐसा लगता था कि कब देखने पाऊंगी एक मसीह शादी जो पूरी वचन के रीति रिवाज से, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, क्योंकि हम शादियां देखते हैं रीति रिवाज से, उन शादियों में मुझे आनंद नहीं मिलता था। पर मैं उन शादियों को कभी इतना जल्दी पूजा, इनके सिस्टर का शादी था तब भी मैं कभी नहीं गई क्योंकि मुझे ये शादी पसंद था। हालेलुया। तो आप लोग सब खुश है ना इस शादी को देखकर? हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद है कि आज हम गवाही नहीं दे रहे इस समय, क्योंकि हम वचन दे रहे हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद। छोटा सा इनके बारे में बताया है कि ये हमारे चर्च का पहला प्रतिफल है और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो 18 साल पहले हमारे पास कोई कलीसिया भी नहीं था और एक पास्टर के साथ सेवकाई था। और उस समय की बात है कि जब एक पास्टर ने कहा कि ये लोग कभी, ये जाति के लोग बच नहीं पाएंगे, आप कितना भी मेहनत करें। और फर्स्ट वीक उस पास्टर को मैंने छोड़कर मैंने पूरी ईमानदारी से परमेश्वर को देखना शुरू किया, क्योंकि प्रभु ही है जो हर जाति जाति को चुनता है। और परमेश्वर की निगाहों में कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो आज लड़ाइयाँ चल रही है कि धर्म और जातियों पर, ये नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की निगाहों में सब एक है। और परमेश्वर का धन्यवाद, जब वरुण ने परमेश्वर के वचन को थामा, शुरू में जब हमारे कलीसिया में ये बच्चे के रूप में था 18 साल पहले, काफ़ी मेरे साथ भी ये नाराज रहता था कि आंटी जब देखो प्रार्थना करो, जब देखो बाइबल पढ़ो। आज शायद जो मैं कार्य नहीं कर पा रही उससे बढ़कर कर रहा है। हालेलुया। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे बढ़कर काम करें। और वरुण को देखकर हमारी कलीसिया के कई बच्चे, 2-3 बच्चे इधर आए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि आने वाले समय में और भी बढ़ते जाएं और प्रभु आशीष दे। और परमेश्वर का धन्यवाद। इस समय हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। मेरे साथ इफिसियों की किताब निकालेंगे, उसका 5:21 लेंगे। इफिसियों की किताब, और इस वचन को मैं पढ़ रही हूँ। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पायल आज वरुण की लाइफ में और आया है, और ये आदम से निकली वो नारी है जो परमेश्वर की ओर से जोड़े बनते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद पायल के लिए भी, जो सचमुच सब कुछ छोड़कर अपना जीवन प्रभु को देकर और ऐसा चुनाव किया कि एक परमेश्वर के भय में चलने का, और ऐसा ही अपना जीवन साथी चुना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते कि प्रभु इनको आशीष दे। और क्योंकि पति अपनी पत्नी का सिर, और जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम से रखो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसके वचन के द्वारा जल के स्थान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजवी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का संदेश है। और सचमुच
जो पति और पत्नी परमेश्वर की ओर से चुने जाते हैं वो सदा तक आनंद के जीवन में होते हैं, और यही आनंद है, ये परमेश्वर की ओर से ये जोड़ा तैयार किया। प्रभु इनको बड़ी ब्लेस आशीष दे। सबको जय मसीह की। आइए हम खड़े होकर एक और गीत गाएं एक साथ। इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जीवन के लिए धन्यवाद प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, जीवन के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। आकाश है ऊंचा जैसे प्रभु जी तेरी धरती पर, करुणा है तेरी वैसे प्रभु जी तेरे लोगों पर। धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु सुख चैन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। उदयाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, पाप हमारे यीशु तूने हमसे दूर किए। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दया के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप लोग सब बैठ सकते हैं। वरुण और पायल चाह रहे थे कि मैं इनका शादी का जो सेरेमनी है करूं, और वो भी इंग्लिश में। वी नीड मोर वॉल्यूम गाइस। और इस कारण से जो हमारी इस भाग है सेरेमनी का इंग्लिश में होगा, और हम चाहते हैं कि सब लोग बहुत प्रार्थना पूर्वक बैठें। ये बातचीत करने का समय नहीं है, इधर उधर जाने का समय नहीं है। ये वो समय है जब वरुण और पायल दोनों मिलके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को सौंप रहे हैं, और ये वायदा कर रहे हैं कि जीवन भर परमेश्वर के अनुग्रह के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। All right. We have gathered here together in the sight of God and in the presence of this company to share the joy of both Varun and Payal as they are coming together this afternoon in holy matrimony. The Bible teaches us that marriage is a holy institution established in heaven by the divine wisdom and kindness of God, who said, "It is not good for man to be alone, so I will make a suitable helper for him."
And today we know God has made this helpmate just as He made it for the first man, for Varun also. She is equal in all responsibilities, yet under the man's protection, as we read the scripture a little while ago. God looks at this moment with tenderness and reminds us all of the blessings and obligations that we have, or you both have, as a couple in the sight of God. As we have gathered here to celebrate this day with Varun and Payal, and both their families and friends and colleagues and others who are here today, we want to wish them a blessed union, which shall rejoice the heart of God and make His picture of Christ and the church to be true for all mankind. I want Varun's father to come. आइए आप इधर के साथ यहाँ खड़े हो जाइए. I charge both Varun and Payal in the sight of God that this marriage in which you both are going to be united is a holy ordinance which is instituted by God at creation. It is honored by Jesus Christ at the wedding of Cana, and it is commended by the Holy Spirit in the evidence of the writings of the Apostle Paul. He has explained the substance of the marriage laws, stating, "Let the wife reverence her husband, and husbands love your wife, even as Christ also loved the church, and He gave Himself for it. For as much as all marriages which are contrary to God's word are unlawful and void, I charge you both before God and these witnesses, Varun and Payal, if you know of any just cause why you should not be joined together today, that you would confess before the Lord, who is the creator and judge of heaven and earth." To the congregation, I want to state this, that Payal and Varun have come to this sanctuary to be united in marriage. If any one of you know any just cause why they should not be united together today, this is the time to speak, or hereafter forever hold your peace. Varun, I talk to you today, having fully understood the privileges and obligations of this Christian marriage, as you take the role of the priest in this house, in the new family that God is going to start today. As you start with Payal, will you take Payal, the woman of your choice, to be the partner of your life, the queen of your house, the heir to your property and your wife? Do you choose to live together in the holy estate of matrimony, as long as you both shall live, as she leaves her family to live with you in your joys and your sorrows? And will you give her all your love and attention? Do you understand this responsibility, and are you ready to proceed with this relationship? Varun, what is your answer? Yes, I do. All right, we need more volume in the microphones. Is it all right? Can you say it again? Yes, I do. All right. Payal, having fully understood the privileges and obligations of this Christian marriage, will you take Varun, the man of your choice, to be the partner of your life, the person who will meet all your needs and to be your husband? The man whom you're going to marry will look to you for solace in the hour of trial. Your smile should be the brightest part of his day, your voice the sweetest music, and your lips his faithful counselor, and your prayers his most able advocate in heaven's court. Do you choose to live together in holy estate of matrimony, as long as you both shall live? And will you give him your love, honor and attention? And Payal, what is your answer to this? Yes, I do. Who gives this woman to the marriage? आप इनका right hand लेंगे, सीधा हाथ लीजिए और उनके सीधे हाथ में रखिए. ठीक. Thank you. आप बैठ सकते हैं. Varun and Payal, do you have the rings with which you intend to seal this marriage in front of all these witnesses today and in front of the presence of Almighty God, the maker of heaven and earth? Come and stand here. You can open the box, please. These rings represent the circle of eternity which this marriage is depicting today. The metal gold depicts the beauty and the value of this relationship.
So, in itself, the rings are nothing until this relationship comes from your heart. This union is till the moment when death only separates you both. Therefore, you both need to fully understand your duties, that you will faithfully discharge them from this day onwards. Varun, you take Payal's ring and put it on the left hand, the fourth finger. Put it all the way inside and hold it there. And Varun, you will repeat after me. With this ring, I pledge my faith and trust my faith and trust in you. in you. Payal, Payal, please receive this ring please receive this ring as a symbol as a symbol of our endless or our endless union union and our unbroken love. and our unbroken love. I share with you I share with you all my earth's blessings, all my earth blessings, and I pledge and I pledge to live with you to live with you from this day onwards, from this day onwards, in the name of the Father in the name of the Father, and of the Son of the Son, and of the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Praise the Lord. Payal, take this ring, put it on his left hand, fourth finger. Yeah, hold it there and repeat after me. With this ring, I pledge I place my faith my faith and trust in you. and trust in you. Varun, Varun, please receive this ring please receive this ring as a symbol and symbol of our endless love and our endless love and and our unbroken an unbroken love. love. We pledge We place, to live together live together and walk together and work together as husband and wife and husband and wife from this day this day onwards, onward, in the name of the Father in the name of the Father, and of the Son of the Son, and of the Holy Spirit. and the Holy Spirit. Praise the Lord. Also, Varun and Payal are going to exchange Bibles, and they have brought this Bible for each other that signifies that they are both binding their life on God's Word that never changes, God's Word that goes through all circumstances of life. And as they exchange God's Word, they are exchanging the unending promises of God in their life. Go ahead. Yes, you can give them a round of applause. Varun, you can remove the veil from your bride's face. You can turn around. I advise you both that you will remain faithful to these vows that you have made. Remember that they are made in the presence of God. Today you are starting a new life with the larger responsibilities concerning God's kingdom. Varun, you are a pastor and you are marrying a pastor. So the responsibilities for your both life is even greater. The kingdom of God is dependent upon your faithfulness in fulfilling your duties to God. I pray that you will become a blessing to those that you minister to, and that people will always celebrate this day along with you as an example of God's faithfulness. God bless you. आइए हम सब खड़े होंगे, एक गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे. अब है पूरा यकीन
आइए हम अपने स्थान में इस समय बैठ जाएंगे। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस समय वरुण और पायल के विवाह समारोह में शामिल होते हैं। और वरुण के लिए और पायल के लिए आनंद की बात है, और दोनों परिवारों के लिए कि दोनों परिवार एक रिश्ते में बनते हैं और वरुण और पायल एक वाचा को पूरा करते हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया के साथ किया है। और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचनों में से देखें कुछ बातों को जो विवाह के संबंध में बाइबल बताती है। और मेरे साथ इस समय निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन से लेकर हम 28 वचन तक, जैसे हमने आरंभ में पढ़ा था, एक बार फिर से उन वचनों पर हम ध्यान करेंगे। और मैं बहुत कम समय में आपको विवाह के संबंध में कुछ बातों को बताना चाहता हूं और हम ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से पौलुस लिखता है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु पाई जाए, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता वो अपने आप से प्रेम रखता है। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने और परमेश्वर के वचन सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। सबसे पहली बात पौलुस यहाँ पर हमें बताता है कि मसीह में के भय से हम एक दूसरे के अधीन रहे, अर्थात परमेश्वर जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मसीह का भय माने और पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे चुनौतियां कुछ भी क्यों ना हो। जब हम एक वाचा को बांधते हैं, दैट मीन्स हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। बाइबल सिखाती है हमें, पौलुस बताता है कि हम परमेश्वर का भय माने और एक दूसरे का सम्मान करें। और बाइबल बताती है आगे ठीक इसी प्रकार से, मैं 25वें वचन की ओर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूंगा। यहां पर इस प्रकार से पौलुस कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हमें से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मसीह कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसकी देह है। ठीक उसी प्रकार जैसे पति पत्नी का सिर है और पत्नी उसकी देह है। और पौलुस हमें सिखाता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। अर्थात बाइबल बताती कि पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करे, अपने देह के समान उसका आदर करे, उसका सम्मान करे। मैं विवाह के उद्देश्य को बताना चाहूंगा। विवाह का उद्देश्य, पहला उद्देश्य है एक दूसरे को बिना किसी शर्त के आत्म सम्मान के साथ प्रेम करना, जिसमें कोई कमी ना होने पाए। जैसे मसीह ने हम सब से प्रेम किया, कलीसिया से प्रेम किया। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं जब विवाह होता है, पुरुष इस प्रकार से सोचता है, मैं एक अच्छी पत्नी मुझे मिलेगी और एक अच्छी लड़की मिलेगी, है ना, जो सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, मेरे लिए खाना बनाएगी, मैं जब थक जाऊंगा मेरा पांव दबाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं सिखाती है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे का आदर करें।
एक दूसरे से प्रेम करें, हम विवाह के उद्देश्य को जानें, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर ने वरुण के लिए एक पसली को बनाई पायल के रूप में, जैसे परमेश्वर ने आदम के लिए एक पसली को बनाया हवा के रूप में, जो उसके करीब रहे, नजदीक रहे, जिससे आदम बहुत ज्यादा प्रेम करे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता, जो विवाह का उद्देश्य है, विवाह का दूसरा उद्देश्य है एक वाचा को बांधना, है ना, एक वाचा को बांधना और उस वाचे का पालन करना। जैसा परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है कलीसिया से, और वो अपने वाचे पे, अपने वायदे पे अडिग है, वैसे ही जब पति और पत्नी एक दूसरे के साथ वायदा को बांधते हैं, वाचा को बांधते हैं, उस वाचा को जीवन के अंत तक विश्वास योग्य होकर पूरा करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जैसे कलीसिया से वाचा बांधा अपने लहू को बहाकर, वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने वाचा को अपने बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा कलीसिया से बांधा, वैसे ही पुरुष और स्त्री एक दूसरे के साथ एक चिन्ह को देते हैं और उस वाचे को बांधते हैं जो जीवन के अंत तक उसके बीच में बना रहेगा। तीसरी और आखिरी बात मैं बताकर अंत करना चाहूंगा। तीसरी और आखिरी बात है कि विवाह एक दूसरे की खुशी में खुशी को तलाशना, ढूंढना, है ना। दुख को देकर हमें निराश नहीं होना, परंतु बाइबल बताती है, इफिसियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में ऐसा लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु पाई जाए, वरन पवित्र और निर्दोष होने पाए। हम कभी भी एक दूसरे को कमजोरियों का आंकलन ना करें, परंतु उन कमजोरियों में एक पति और पत्नी होने के नाते हम एक दूसरे को सराहने का प्रयास करें, एक दूसरे को उठाने का प्रयास करें। पुरुष और स्त्री को चाहिए कि वो उसकी खुशी उसे तब मिलेगी जब उसके जीवन साथी के जीवन में खुशी होगी। आमेन, हालेलुया, है ना। हम एक दूसरे की खुशी में खुशी को ढूंढने का प्रयास करें। मैं इस तरीके से कहना चाहूंगा कि वरुण पायल की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने का प्रयास करे और पायल वरुण की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने का प्रयास करे, आनंद को ढूंढने का प्रयास करे। मेरे प्रियो, कई बार कई ऐसे दंपति हैं, जब दूसरों की समस्या होती है, या तो पति या पत्नी में समस्या होती है, तब वो खुश होते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें ऐसे नहीं सिखाया है, राइट। प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम एक दूसरे का आदर करें, उससे पवित्र बनाए, उससे निर्दोष बनाए, उसे किसी भी प्रकार की कमी ना होने पाए, परंतु परमेश्वर की महिमा एक दूसरे के द्वारा होने पाए और एक आनंदमय जीवन को व्यतीत होने पाए। प्रियो, आज की इस दोपहर के समय में आइए हम आनंद मनाएं इस अवसर के लिए कि आज वरुण और पायल शादी के पवित्र बंधन में बंध गए हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इस छोटे के संदेश के द्वारा आप सबके जीवन में बहुत आयत की आशीष दे। पास्टर वरुण और पायल इस समय एक दूसरे का हाथ थाम ले और इस समय सॉरी रजिस्टर में साइन करने के लिए जाएंगे। The Lord bless you and keep you.
आइए इस समय हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे और इस नए जोड़े के लिए प्रार्थना करें। और जैसा कि वरुण और पायल ने एक दूसरे को वाचा बांधा है, वायदा किया है, जैसा प्रभु के वचन में हमने सुना है कि एक परिवार के रूप में और एक जीवन साथी के रूप में अपना पूरा जीवन जिएंगे। और आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। घुटने में आ जाइए दोनों। जितने पास्टर्स हैं मैं चाहूंगा इस समय रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप प्रभु के दास हैं और पास्टर्स की पत्नियां अगर आ जाएं आगे, और इस समय इस जोड़े के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो वाचा परमेश्वर के सम्मुख बांधी जाती है, परमेश्वर उस वाचे को आशीषित करता है। जितने भी प्रभु के दास हैं, अगर आप इस साइड में आ जाएं, इस तरीके जितने पास्टर्स की वाइफ्स हैं आप अगर इधर आ जाएं। As we are going to pray, जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है। God is faithful। और जब आप परमेश्वर के हाथों में जीवन को देते हैं और शुरुआत के जीवन को, परमेश्वर उस जीवन को आशीषित करता है। मैं चाहूंगा इस समय अपने हाथों को बढ़ाएं और इस नए जोड़े के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने आशीषों को उंडेल दें, प्रभु अपने सामर्थ को उंडेल दें। प्रभु जी, इस समय यीशु मसीह के नाम से प्रभु वरुण के लिए और फाइल के लिए मेरी प्रार्थना है। प्रभु इस नए जोड़े को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और यीशु के नाम से आशीषों को बोलते हैं। प्रभु हम घोषणाएं करते, प्रभु जैसा इन्होंने एक दूसरे के साथ वायदा किया है, एक वाचा बांधा है कि प्रभु पूरे जीवन भर ये एक दूसरे के साथ अपने जीवन को बिताएंगे। प्रभु हम जानते परमेश्वर, प्रभु जहां तू है प्रभु वहां आशीषों की वर्षा है। प्रभु मेरी प्रार्थना इस समय प्रभु इन दोनों जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हम वरुण के लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड जस्ट आई प्रे दिस आफ्टरनून लॉर्ड, ओ राबा शाखा रेबा माइटी लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आशीषों की घोषणाएं करते हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष को मांग लेते हैं पिता, हमारे बाप दादाओं के आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। वैसे ही पायल के लिए मेरी प्रार्थना पिता परमेश्वर, सारा, रिबका और लिया और प्रभु जी राहेल की आशीष को मैं बोलता हूँ। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी इस नए जोड़े को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु उनके जीवन को प्रभु अपने सामर्थ में भरपूर करें। प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु प्रेम के साथ, परमेश्वर आदर के साथ ये परिपूर्ण होने पाए। और मेरी प्रार्थना जैसा ये इस नए जीवन की शुरुआत करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर इनको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। और प्रभु मेरी प्रार्थना जब तेरे सेवक लोग और तेरे दासी लोग यहाँ पर प्रभु खड़े होकर प्रार्थना कर रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु इस विवाह को आप आशीषित करें। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना को करते प्रभु, और यही मांगते पिता वरुण और फाइल परमेश्वर प्रभु एक ऐसा प्रभु परिवार बने प्रभु जो ना सिर्फ इनके जीवन के लिए, कलीसिया के लिए और समाज के लिए प्रभु एक आशीष का कारण बने पाए। पिता इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु, इनकी बीमारियों में तू खड़ा रहे परमेश्वर, इनकी कमी घटी में प्रभु यहोवा हीरे के समान खड़ी रहे परमेश्वर। प्रभु हर एक फैसला लेने में प्रभु आप इनके संग खड़े रहे परमेश्वर। हाँ प्रभु मेरी प्रार्थना है इन दोनों जवानों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं और यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु ये परिवार एक आशीष का परिवार होने पाए, एक समृद्धि का परिवार होने पाए प्रभु, एक फलवंत परिवार होने पाए प्रभु, और आपके तमाम आशीषों की घोषणाएं करते हैं। और यही प्रार्थना करते वरुण और फाइल परमेश्वर एक साथ मिलकर प्रभु परमेश्वर हर बात में आपको महिमा देने पाए। प्रभु फिर से धन्यवाद परमेश्वर, इनके बीच में उपस्थित हो, आपकी उपस्थिति को मांग लेते हैं प्रभु। और मेरी प्रार्थना प्रभु सच में ये परिवार आशीष और आशीष में बढ़ते जाएं। हम सब की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं हमेशा इनके साथ है प्रभु, ये हमेशा बढ़ते रहें प्रभु, और हमेशा प्रभु अपने जीवन से, अपने परिवार से प्रभु महिमा केवल यीशु मसीह को देने पाएं। प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद परमेश्वर इस जोड़े के लिए, आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं, आपकी अनुग्रह को मांगते हैं, आपकी करुणा के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपकी बड़ी दया प्रभु तेरे दास और दासी के परिवार में बनी होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आमेन। You both need to stand. Now that you, Varun and Payal, I'm talking to you, have consented to this holy matrimony, you have pledged your faith to each other by giving and receiving of rings and the Bible, you have signed the official register before God and these witnesses.
I do hereby the authority given to me by God's word pronounce you both Varun and Payal husband and wife. You are no longer two, but you are one in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit on this day, 16th day of November in the year of the Lord 2023. Therefore, whom the Lord has joined together, let no man put asunder. Let us all stand as Pastor Pramod is going to pray and give the final benediction. आइए हम प्रार्थना करें. Hold hands. सब लोग अपने हाथ जोड़ोगे और अपने बढ़ाए. धन्यवाद, धन्यवाद. खुदा बाप आसमानी, स्वर्ग में विराजमान पिता, अपने वरुण और पायल को प्रभु आपके पवित्र वचन द्वारा, कलीसिया के द्वारा, आपके प्रभु नियुक्त आपके पवित्र दास के द्वारा प्रभु पति और पत्नी होने के लिए अपने वचन के द्वारा जोड़ा है. इसलिए हम प्रभु आभार दिल से आपको धन्यवाद करते हैं. खुदा बाप, आपके वचन के अनुसार ये अनेकों के लिए प्रभु जी, अपने कौम के लिए आगे के पीढ़ी पीढ़ी तक इनका नाम, प्रभु का नाम प्रभु जी ये ऊंचा उठाने पाए और इनके जीवन के अंत तक प्रभु एक दूसरे से जैसे विश्वासी योग्यता से और पवित्र प्रेम से, जैसे कलीसिया प्रभु से प्रेम करते हैं, जैसे प्रभु यीशु से कलीसिया जैसे प्रेम करते हैं और प्रभु ने कलीसिया को जैसे अपना जीवन तक दिया है, इसी प्रकार आपस में प्रभु वो एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ आपके सुना हुआ वचन के आधारित हम पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु दोनों को आशीष देते हैं. खुदावंद, इनके दोनों परिजनों के लिए, परिवार के हर एक सदस्य, जितने लोगों ने प्रभु आपके अनंत जीवन को उद्धारकर्ता को स्वीकारा नहीं है, इनके द्वारा बहुत लोग आपके राज्य में आने पाए. खुदा बाप, इनका ऊपर हमेशा आपके आशीष प्रभु चमकाए. ओ प्रभु, गिनती 6 अध्याय इसके 24 और 25-26 वचन अनुसार प्रभु हम आपके पवित्र कलीसिया आशीर्वाद का वचन देते हैं. खुदावंद, आप हमारा प्रार्थना सुना. धन्यवाद. आप उनके दाएं बाएं प्रभु जी आप हाथों से दोनों को संभालें. हम सब मिलकर आपके पवित्र प्रभु हमें उपस्थिति में और विशेष वरुण और पायल को हम आशीर्वाद देते हैं. यीशु प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं. आमीन. अब पिता परमेश्वर का पवित्र प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा बादलों का आगमन तक आज वर वधु हुआ पति पत्नी के रूप में जोड़ा वरुण और पायल के साथ होते रहे. आमीन. आमीन. You guys need to. Ladies and gentlemen, I want to introduce to you Mr. and Mrs. Varun Malik. Let's give them a round of applause. Praise the Lord. They are going to be walking out and we want all the guests that are here, जितने भी अतिथिगण हैं, इस द्वार से जाएंगे. हमारे अशर्स, पास्टर्स जो पीछे हैं, प्लीज़ इधर आ जाएंगे ताकि सब लोग नीचे जाएंगे. खाना रेडी है. क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा विलम्ब हो गया शुरू करने में, लेकिन भोजन सबके लिए रेडी है, तो सब लोग खा के जाइएगा. और वरुण और उसके फैमिली और पायल उसके फैमिली के साथ ज़रूर मिलेंगे. और नीचे समय होगा आपको इनके साथ अगर फ़ोटो खिंचाना है, कोई गिफ्ट्स देना है, नीचे एक स्टेज है जहां ये थोड़ी देर के बाद आएंगे. उससे पहले अगर और केक भी काटेंगे तो कृपया जब ये बाहर प्रस्थान करें, आप लोग इस ओर से जाएंगे. यहाँ अशर्स कहाँ हैं? थोड़े आ सकते हैं जल्दी से. अच्छा, तो यहाँ से बाहर जाएंगे सब, और इनसे अगर मिलना है बाद में मिलेंगे. तो इस समय ये लोग इस द्वार से जाएंगे, वो द्वार उसके बाद बंद हो जाएगा. तो कृपया एक ही द्वार खुला है, इसी द्वार से जाइएगा. और वरुण और उनका फैमिली अभी यहाँ रहेंगे. प्रेज द लॉर्ड. लेट्स बिगिन. यू कैन गिव अ क्लैप टू देम.
आप सबके लिए खाना तैयार है। आप सब इस द्वार से जल्दी से हम निकलेंगे और हम बाद में दुल्हा और दुल्हन से